स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प ए वर्ष 1950, विकल्प बी वर्ष 1955, विकल्प सी वर्ष 1959 या विकल्प डी वर्ष 1965। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद की गई थी। यह गृह मंत्रालय यानी एमएचए के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत संघ के 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसे भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर भारतीय सेना के साथ तथा नक्सल विरोधी अभियानों में तैनात किया जाता है। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? विकल्प ए भोपाल, विकल्प बी पुणे, विकल्प सी कोलकाता या विकल्प डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का तीसरा देश तथा ऐसा करने वाला पहला विकासशील देश बन गया। एनजीटी के 5 कार्यालय हैं। नई दिल्ली में इसका मुख्य कार्यालय है और भोपाल, पुणे, कोलकाता तथा चेन्नई में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य रेड कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प ए पश्चिम बंगाल, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी तेलंगाना या विकल्प डी बिहार। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। रेड कॉरिडोर मध्य, पूर्वी और दक्षिण भारत के क्षेत्र में स्थित है, जिसे रेड जोन के नाम से भी जाना जाता है। रेड कॉरिडोर के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य शामिल हैं: पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश को किस क्षेत्र में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जाना जाता है? विकल्प ए साहित्य और दर्शन, विकल्प बी समुद्री व्यापार, विकल्प सी वास्तुकला एवं मूर्तिकला या विकल्प डी सैन्य विजय। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। दक्षिण भारत का चोल राजवंश अपने व्यापक समुद्री व्यापार तथा नौसैनिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता था। चोलों को, जिनका कार्यकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच है, भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से एक के रूप में याद किया जाता है। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब उन्होंने पल्लवों को हराकर सत्ता हासिल की। यह शासन 13वीं शताब्दी तक 5 शताब्दियों से अधिक समय तक चला। मध्यकाल चोलों के लिए पूर्ण शक्ति और विकास का युग था। यह वह समय था जब आदित्य प्रथम और परांतक प्रथम जैसे राजा थे। यहाँ से राजराज चोल और राजेंद्र चोल ने तमिल क्षेत्र में राज्य का विस्तार किया। बाद में कुलोत्तुंग चोल ने कलिंग पर अधिकार करके एक मजबूत शासन स्थापित किया। यह भव्यता 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में पांड्यों के आगमन तक कायम रही। अगला प्रश्न है, वर्ष 1757 के प्लासी के युद्ध को भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है, क्योंकि विकल्प ए इससे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई, विकल्प बी इसके साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हुआ, विकल्प सी इसे मराठा साम्राज्य के गठन की शुरुआत हुई या विकल्प डी इससे विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। इस युद्ध में बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई, जिससे भारत पर इसका नियंत्रण बढ़ गया। प्लासी की लड़ाई वर्ष 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। नवाब के असंतुष्ट अनुयायियों जैसे मीर जाफर और अन्य बंगाली जनरलों को अंग्रेजों के साथ गठबंधन करने के लिए रिश्वत दी गई। सिराजुद्दौला का रिश्तेदार मीर जाफर ने अंग्रेजों से बंगाल की गद्दी के बदले उनका समर्थन करने की गुप्त संधि कर ली थी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? विकल्प ए भारत के राष्ट्रपति, विकल्प बी भारत के प्रधानमंत्री, विकल्प सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या विकल्प डी भारत निर्वाचन आयोग। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है। प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित होने की क्षमता को देखते हुए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारतीय संघीय ढांचे को अद्वितीय बताया। संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक उल्लिखित प्रावधान आपातकाल के दौरान सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं।
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित है। आपातकाल को 3 प्रकार से लगाया जा सकता है: राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 या वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार प्रमुख स्थानों को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए 12 नए पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है? विकल्प ए बिहार, विकल्प बी उत्तर प्रदेश, विकल्प सी राजस्थान या विकल्प डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रमुख स्थानों को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए राज्य भर में 12 नए पर्यटन सर्किट विकसित कर रही है। 12 नए पर्यटन सर्किट हैं: रामायण सर्किट, सूफी कबीर सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, वन्यजीव और ECO पर्यटन सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, बौद्ध सर्किट और शिल्प सर्किट। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए स्थानीय अवसंरचना और आवास विकल्पों में सुधार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो यानी NCB के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया है? विकल्प ए बीजापुर, विकल्प बी धमतरी, विकल्प सी जशपुर या विकल्प डी रायपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो यानी NCB के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत किया गया था। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है, जो राज्य को निर्देश देता है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक औषधियों की उपभोग पर औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर प्रतिषेध लगाने का प्रयास करे। अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैत दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विकल्प ए विठलनाथ, विकल्प बी रामानुज, विकल्प सी वल्लभाचार्य या विकल्प डी चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन की स्थापना की। उन्होंने भारत के ब्रज क्षेत्र में कृष्ण केंद्रित पंथ वैष्णववाद के पुष्टि संप्रदाय की भी स्थापना की। उनका जन्म वर्ष 1479 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के चंपारण शहर में हुआ था। वल्लभाचार्य एक पूजनीय व्यक्ति थे जिनकी वेदों और उपनिषदों पर गहन पकड़ थी। उन्हें वल्लभ एवं महाप्रभु वल्लभाचार्य की उपाधियों से जाना जाता था। उन्होंने शुद्ध अद्वैत या शुद्ध अद्वैतवाद के दर्शन की स्थापना की। उन्होंने भारत के ब्रज क्षेत्र में कृष्ण केंद्रित पंथ वैष्णववाद के पुष्टि संप्रदाय की भी स्थापना की। तो चलिए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1943, वर्ष 1950, वर्ष 1956 या वर्ष 1960? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।